औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है। लास्ट के लेक्चर में हमने देखा, लेक्चर नंबर 6 के 3 पार्ट मैंने सेंड किया है। उसमें हमने पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफ़िशियंसी क्या है वो हमने देखा। उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम्स हैं, वो हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। आज हम देखेंगे इस यूनिट का लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिफेक्ट इन क्रिस्टल, और इसको कहा गया है क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट और इन इम्परफेक्शन, क्रिस्टल इम्परफेक्शन। ठीक है, जैसा कि नेचुरली जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, हमने यहाँ पर कुछ क्रिस्टल को ऑब्जर्व किया। क्यूबिक सिस्टम है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। ठीक है, तो जो रियली ऑकरिंग होते हैं, नेचुरल क्रिस्टल्स होते हैं, वो परफेक्ट फॉर्म में नहीं होते हैं। परफेक्ट नहीं होते, इसका मतलब क्या हुआ? दे हैविंग सम डिफेक्ट। ठीक है, दे हैव सम डिसऑर्डर और इरेगुलरिटी। ठीक है, दे हैव सम डिसऑर्डर, उसको डिफेक्ट कहा गया, डिसऑर्डर और इरेगुलरिटी। जैसा कि आपने स्टडी किया कि सॉलिड किसको कहते हैं? सॉलिड इज नथिंग बट द वेरी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सब्सटेंस इन ए क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, लेकिन अगर ये अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, ये हो जाता है कुछ उसको प्रोसेसिंग में, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में, और कभी कभी कुछ थर्मल एक्शन से, थर्मोडायनेमिक एक्शन से। ठीक है, दे आर कॉल्ड द अरेंजमेंट ऑफ एटम इज इरेगुलर, इनडिसिप्लिन और डिसऑर्डर इज कॉल्ड डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फॉर्म बाय एटम, आयंस और मॉलिक्यूल। ये हमने स्टार्ट में देखा था कि ये आयंस, मॉलिक्यूल या फिर एटम से मिलकर बनते हैं। इनके डिफरेंस की वजह से क्रिस्टल डिफेक्ट को भी क्लासीफाई किया गया है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन डिफेक्ट। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं जैसे लेती हूँ एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लैटिस, इसमें यहाँ पर इस तरह रेगुलरली अरेंज है क्रिस्टल्स। ठीक है, लेकिन कुछ जगह पर ये इनके क्रिस्टल यहाँ से गायब हो जाते हैं या एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ ना कुछ एक इम्परफेक्शन आ गया है। इसकी वजह से ये जो दिख रहा है यहाँ होल क्रिएट हो जाता है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इसकी वजह से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट हो जाती है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पर इफेक्ट पड़ता है। दे में भी हाई, दे में भी चेंज। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ गैप होने की वजह से हो सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट, इसको पहले 2 मेन क्लास में क्लासीफाई किया गया है। हम इसको वन बाय वन देखेंगे। क्लासिफिकेशन इसकी 2 मेन क्लास है। इट इज़ बेस्ड ऑन देयर इरेगुलरिटी। फर्स्ट वन इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, और इसको आयोनिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। पॉइंट डिफेक्ट, इट इज कॉल्ड एटम इरेगुलरिटी। पॉइंट जैसे नाम से जाहिर हो रहा था, यहाँ पर एटम की इरेगुलरिटी से जो डिफेक्ट आता है उसको कहा गया है एटम इरेगुलरिटी डिफेक्ट और ए पॉइंट डिफेक्ट। इज दैट क्लियर? ये मेन 2 क्लासेस है। नाउ इसका जो फर्दर क्लासीफाई किया गया है, पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर क्लासीफाई किया गया है, दैट इज 3 मेन क्लास। इसको मैं ABC करके लिखती हूँ। पॉइंट डिफेक्ट फर्दर क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरी। ए क्लास जो है ये स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट, and B is called non-stachiometric defect, and C is called impurity defect, impurity defect.
इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एक एक क्लास को हम अलग अलग करके स्टडी करेंगे और इसमें देखेंगे क्या फ़र्क होता है, किस तरह इसको हम याद रख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कंपेरेटिवली बताऊंगी, इसलिए आपको समझ में आएगा कि मेन डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट को भी फर्दर क्लासीफाई किए गए 4 क्लासेस में। नाउ स्टैचियोमेट्रिक defect is further classified into 4 classes. Number 1, first one is vacancy defect. Second is interstitial defect. Number 2, interstitial defect. Number 3, Schottky defect. And number 4 is Frankel defect. देखेंगे यहाँ पर 4 डिफेक्ट है। अब नॉन स्टैचियोमेट्री को 2 मेन क्लास में क्लासीफाई किया गया। वन इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नंबर 1 मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नंबर 2 मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट उसको फर्दर क्लासीफाई नहीं करना है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट क्या है। पहला है पॉइंट डिफेक्ट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट किसको कहते हैं। यहाँ पर सिंपल क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्रिस्टल डिफेक्ट मतलब डिसऑर्डर, डिसअरेंजमेंट और इरेगुलरिटी। चूँकि क्रिस्टल जो होते हैं काफ़ी डिसिप्लिन अरेंज होते हैं, ठीक है, इनका बिगड़ जाना, ओरिजिनल उससे हटकर कुछ इनमें एक्सेप्शन हो जाना, उसको डिफेक्ट माना गया है। तो वो भी कई तरीके के, तो उसको क्लासीफाई कर दिया गया पॉइंट डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में। पॉइंट को फर्दर स्टैचियोमेट्रिक और नॉन स्टैचियोमेट्रिक। स्टैचियोमेट्रिक ये आपने 11th में स्टडी किया है। यहाँ पर क्या होता है, स्टैचियोमेट्री का मतलब होता है रेशो, एक पर्टिकुलर अमाउंट में, ये पर्टिकुलर रेशो होता है एटम का। ठीक है, जैसे आप वाटर के एग्जांपल हो, वाटर एक मॉलिक्यूल है, इसमें इसके 2 एटम जो है हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इनमें रेशो आ जाएगा 1:2। ऑक्सीजन का जो होता है 1 है और हाइड्रोजन का 2 है। इसको कहा जाता है स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इज दैट क्लियर? अब वो जो है वो रेशो में गड़बड़ी, उसमें थोड़ा सा फर्क हो जाना, क्या कहलाता है, डिफेक्ट, स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब एक को हम लेकर तफसील से देखेंगे कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्या है, शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है। ठीक है, नॉन स्टैचियोमेट्रिक, यहाँ पर एटम के जो रेशो हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है डिफेक्ट में। ठीक है, इसको फर्दर क्लासीफाई किया है मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर जो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट है, इनको जनरली नॉन आयोनिक कंपाउंड के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, नॉन आयोनिक कंपाउंड में पाया जाता है। शॉटकी एंड फ्रैंकली डिफेक्ट जो होता है ये आयोनिक कंपाउंड में पाया जाता है। आयोनिक कंपाउंड जैसे जिसमें कैटायन एनायन प्रेजेंट है, उसमें ये दोनों ऑब्जर्व किया जाता है। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टेशियल नॉन आयोनिक कंपाउंड में, जैसे मीथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, या अदर कंपाउंड जो कि नॉन आयोनिक होते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इसको 1 by 1 स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।